अष्टमी कब है? नवरात्रि यानी जो चैत्र मास की नवरात्रि है, वासांतिक नवरात्रि, इसमें अष्टमी तिथि का मान्य हमें कब करना है? अब देखिए, इसी चैत्र नवरात्रि में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो जन्मोत्सव किस दिन मनाना है, अष्टमी तिथि का व्रत किस दिन करना है, और जो बहनें अष्टमी पर ही व्रत करते हुए कन्या पूजन करती हैं, वो लोग कन्या पूजन हवन आदि कब करेंगी? कुल देवी की पूजा भी अष्टमी तिथि पर या फिर नवमी पर होती है, तो वो हमें कब करना है? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि व्रत करते हुए जो लोग पहला यानी प्रतिपदा 19 मार्च को व्रत किए हैं, अब उनको चिंता हो रही है कि हम दूसरा अष्टमी तिथि का व्रत कब करेंगे। तो देखिए, आप परेशान ना हो, अष्टमी तिथि का मान्य 26 मार्च दिन गुरुवार को हो रहा है। सूर्य व्यापनी तिथि मान्य करते हुए अष्टमी तिथि का मान्य हम करेंगे, और इसी दिन हम व्रत करेंगे। जो बहनें सिर्फ 2 दिन का कर रही हैं और जो 9 दिन का कर रही हैं, उनके लिए तो लगातार है ही। और नवमी पर कन्या पूजन हवन आदि करते हैं और अष्टमी पर भी करते हैं। अब आप कैसे पहले से करते आए हैं वो आप तय करेंगे। दोनों ही दिन देवियों के अलग अलग स्वरूपों में हम नव दुर्गा मानते हुए कन्याओं का पूजन करते हैं। बहुत बड़ी कन्या आपको नहीं लेनी चाहिए। 2 से लेकर 9 वर्ष की कन्या ज़्यादा शुभ होती हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, इस बार जो नवरात्रि है वो 9 दिन की है। अब जो रामनवमी का पर्व है उसको भी लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जन्मोत्सव है वो दोपहर के समय मान्य किया जाता है, और जो 27 मार्च को रामनवमी व्रत रखा जाएगा, जो सुबह सूर्य व्यापनी तिथि का मान्य करते हुए, उसमें दोपहर के समय यानी जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में और रात्रि के समय 12 बजे हुआ था, उसी प्रकार से भगवान राम का जन्मोत्सव पुनर्वसु नक्षत्र और दोपहर के समय दिन में हुआ था। तो अब ये हमें दोपहर के समय मिलेगा, उसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, और उस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा अर्चना कैसे करनी है, क्या है, वो अलग से आपके लिए सेपरेट वीडियो आएगी। और रामचरितमानस का पाठ आप पूरे नवरात्रि कर सकते हो, उसमें कोई आपको नहीं लगेगा। बहुत सारे रामचरितमानस से आप उपाय के तौर पर भी दोहे और जो चौपाई है उसे पढ़ सकते हो मंत्रों के रूप में। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो होता है वो भी जो पहले दिन से शुरू करते हैं वह आपका लगभग समाप्त हो जाता है, जो 7 दिनों में अपने दुर्गा सप्तशती पाठ का समापन करते हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं कि जो बहनें पहले यानी कि प्रतिपदा तिथि में कलश की स्थापना नहीं की है, कोई पूजा अर्चना नहीं कर पाई हैं पीरियड के कारण, तो अब वो लोग किस दिन कलश की स्थापना करेंगी? तो आप 26 मार्च दिन गुरुवार को अपने घर में चौकी लगाकर कलश की स्थापना करें, माता रानी को विराजमान करें। यदि आप अखंड दीप लगाना चाहती हैं तो अष्टमी तिथि पे अखंड दीप बिल्कुल आप लगा सकते हैं और पूजा उपासना करें। और साथ ही आपको ये बता दें कि अगर आप गुरुवार का व्रत कर रही हैं तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, गुरुवार का व्रत करें। लेकिन क्या है कि गुरुवार के व्रत में हम पीली चीज़ें खाते हैं, बेसन से बनी चीज़ें, पकवान आदि, लड्डू वगैरह लोग खा लेते हैं, चना गुड़ लोग खाते हैं। तो यदि आप अष्टमी का व्रत कर रही हैं तो गुरुवार में जो पीली चीज़ें खाई जाती हैं, चने की दाल है, लड्डू है, ये सब ना खाएं, वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है। जैसे कि हमने आपको मालपुआ खाने से मना किया था कि हमें मालपुआ नहीं खाना चाहिए, कि माता को हम जो भोग लगाते हैं बहुत सारी बहनें प्रसाद स्वरूप समझ के खा लेती हैं। अनाज की चीज़ें व्रत में हमें नहीं खानी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दीदी हमारे यहाँ नवरात्रि का व्रत एक समय भोजन करके लिया जाता है। तो देखिए, व्रत करने के बहुत सारे नियम हैं। कोई सिर्फ जूस पे रहता है, कोई सिर्फ फल पे रहता है, कोई एक समय निर्जला करके दूसरे समय हम फल फलाहार लेते हैं। बहुत सारे लोग शाम के समय सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन यानी खड़ा अनाज, हलवा पूरी या फिर नमक वगैरह का जो भी रहता है वो ले लेते हैं। तो अपनी मान्यता, अपनी श्रद्धा के अनुसार हमें व्रत उपास करना चाहिए। और सबसे अहम बात अपना स्वास्थ्य, कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है, आप विधि विधान से मन लगा के पूजा ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या ही मतलब है आपका। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जो बहनें पहला और प्रतिपदा 19 मार्च को व्रत किया है, अब अष्टमी तिथि 26 मार्च को मान्य की जा रही है, इसी दिन आपको व्रत करना है। ठीक है,
और नवमी का रामचंद्र जी का जन्मोत्सव यदि आप मान्य कर रही हैं और आप व्रत करेंगी तो आप फिर नवमी का भी व्रत करें, यानी 27 मार्च का। और 9 दिन का व्रत करने वाले लोग वैसे भी 27 मार्च का व्रत करेंगे और 10वीं में पारण उनको करना होता है। कन्या पूजन, हवन आदि आप अपने कुल परंपरा के अनुसार करें। कुल देवी की पूजा भी अपने कुल परंपरा के अनुसार की जाती है। क्या भोग प्रसाद चढ़ता है, कौन सा मिठाई चढ़ता है, इसमें भी बहुत सारी बहनें कंफ्यूज थी। तो देखिए, ये आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें कि क्या चढ़ाया जाता है, किस तरह के फूल माला क्या व्यवस्था की जाती है। हाँ, अष्टमी तिथि पर सुहागन महिलाएं सुहाग की सामग्री, लौंग, इलायची, पान सुपारी आदि भेंट करती हैं, चुंदरी, नारियल भेंट करती हैं, वो आप कर सकते हो। किसी मंदिर में जाकर भेंट कर सकते हो, अपने घर में भी भेंट कर सकते हो, माता रानी का आशीर्वाद ले सकते हो। ऐसा करने से माता महागौरी की कृपा हमें मिलती है। और इस दिन गुलाबी रंग की प्रधानता रहती है, तो गुलाबी रंग के वस्त्र स्वयं पहने, गुलाबी रंग के पुष्प, गुलाबी रंग के चुंदरी आदि माता को भी आप भेंट कर सकते हैं। यदि आपकी व्यवस्था नहीं हो पा रही तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। जितने साधारण तरीके से, जितने भी श्रद्धा भाव से आप करते हो, वो आपके लिए मायने रखता है। ठीक है, आप कन्या पूजन कब करेंगे, हवन कब करेंगे और आरती वगैरह से संबंधित जो सवाल थे, तो देखिए, पहले हम अपने पाठ को कंप्लीट करेंगे जो प्रतिदिन आप कर रहे हैं। जैसे कि आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं, कोई चालीसा पढ़ रहे हैं, कोई चौपाई लिए हैं, तो वो पहले आप कंप्लीट कर लिए। रोज की पूजा जो आप जैसा करते वैसा आप कर लीजिए। उसके बाद हमें हवन करना है। अगियारी अलग होती है, हवन होती है। हवन की क्या विधि है, वीडियो है, वो पहले से भी है। समय मिलने पर आगे भी हम आपको वीडियो देने का प्रयास करेंगे, तो आप उस तरह से कर लीजिए। अब दूसरी अहम बात आती है कि हमें जो ये हवन आदि किया है, आरती कन्या पूजन के पहले कि कन्या पूजन के बाद, तो हमें हवन के बाद आरती करनी होती है। उसके बाद हम कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन का अर्थ होता है कि माता के 9 अलग अलग स्वरूपों को हम उन देवियों में, उन कन्याओं में देखते हैं। तो बस इस तरीके से उनको मान करके अपने घर में आसन दें, उनके पैर धुलाएं और उनको तिलक चंदन करके भोग प्रसाद उन्हें खिलाएं और उनको विदा करें। और फिर आप आकर क्षमा प्रार्थना अपने देवी मंदिर में मांग सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने हवन कर दिया, आपने कन्या पूजन कर दिया तो आपकी माँ दुर्गा चली गई हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मान करके अपना व्रत का पारण भी कर लेते हैं, लेकिन नियमता नहीं करना चाहिए। अब आप यही शुरू से करते चले आ रहे हैं तो अब उसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन पूरे 9वीं तक का व्रत करके फिर हमें 10वीं में पारण करना चाहिए और 10वीं तिथि में ही हमें चौकी का विसर्जन करना चाहिए। चौकी विसर्जन के कुछ खास विधि होती है, कुछ खास मंत्र होते हैं जो कि हर साल हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। इस बार भी लाने का प्रयास करेंगे। और पहले क्या करना है, अखंड दीप या फिर कलश, कौन सा चीज हटाना है, वो सभी हम लेकर आएंगे। लेकिन आप अगर समय नहीं है, कोई परेशानी कुछ है, तो हल्का सा समय में 10वीं में आपको हिला देना है और आप समय पर पारणा कर लें। उसके बाद फिर आप चौकी आदि हटाकर वो सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। हर साल हम आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आते हैं दोस्तों। जो बहनें नई जुड़ती हैं उनके लिए हमें नई वीडियो लानी पड़ती है और आप लोग पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करें। सवाल आप लोग बहुत करते हो और हर टॉपिक पर, हर कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास हम हर वीडियो में करते हैं, जिससे कि आप अपने घर में सरलता से, आसानी से पूजा उपासना करते हुए माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकें। और दोस्तों, इस दौरान जैसे कि लौंग, इलायची, या फिर हम बात करें कि लाल रंग के वस्त्र हमें नहीं पहनना है, सिंदूर नहीं लगाना है, श्रृंगार नहीं करना है, इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें अपनी मान्यता के ऊपर है कि आप लौंग नहीं खाएंगे, आप इलायची नहीं खाएंगे, आप पान नहीं खाएंगे, या फिर हम बात करें कि हम जो माता को भेंट करेंगे हम स्वयं नहीं पहनेंगे, हम तेल नहीं लगाएंगे, हम साबुन नहीं लगाएंगे, हम श्रृंगार नहीं करेंगे। अब जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग किसी काम पे हैं, ऑफिशियल, वो सब कैसे करेंगे? बिना कुछ किए आप ऐसे कैसे जाएंगे? बालों में कंघी नहीं मारेंगे, ऐसा कैसे होगा? हाँ, जो घर पे हैं, जिनके चीजें चल जाती हैं, मैनेज कर लेते हैं, वो त्याग करें। व्रत उपास का अर्थ होता है त्याग, कि हम किन किन चीजों का त्याग करें। खाने पीने में, अपने रोज इंद्रियों के सुखों में कौन कौन सा त्याग हम कर सकते हैं, कैसे हम पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत बढ़िया बात कही है
कि हम अपने इंद्रियों के सुखों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करते हैं वही हमारे लिए व्रत कहलाता है। तो ये हमारी श्रद्धा और सामर्थ्य के ऊपर है, स्थितियों परिस्थितियों के ऊपर है। हम किसी की देखी देखा करते हुए कोई काम करें और हम उसे लगातार मैनेज नहीं कर पाए, बीच में छूट जाए, बीच में कोई बात हो जाए, उसकी वजह से आपके घर में कोई कलह क्लेश हो जाए, तो भी तो परेशानी है ना। तो चीज़ों को समझें और उस हिसाब से करें। हमें किसी का देखकर, किसी का ऐसे करके नहीं शुरू करना चाहिए। हाँ, देखने से ज्ञान भी मिलता है। हम किसी को कुछ देखते हैं, सुनते हैं तो हमें ज्ञान भी आता है और हम उस तरह का करने का प्रयास करते हैं, वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से अपने घर के माहौल को देखते हुए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अष्टमी तिथि का व्रत हमें कब करना है, महागौरी की पूजा और भगवान श्री रामचंद्र जी का अभिषेक वगैरह भी आपको इसी दिन करना होगा। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।